हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एमपी शर्मा। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जीव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बैक्टीरिया हो, कोई फंजाई हो, कोई पौधा हो या स्वयं हम हो, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी होती है। जल के साथ भी ऐसा ही है। बहुत अधिक मात्रा में यदि कोई जल पी ले तो वो भी जहर की तरह से काम करता है और इसको मेडिकल लैंग्वेज में वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर पॉइजनिंग या वाटर टॉक्सिमिया कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक सीमा से ज्यादा जल पी लेता है तो उसमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। आज के वीडियो में अपन समझेंगे जल की अधिक मात्रा किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है और कितनी मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब एक प्रश्न ये बनता है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए, और इसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस काम के लिए हमारा ब्रेन है, उसका स्वायत्त भाग ये काम करता रहता है। जब शरीर को पानी की आवश्यकता होती है तो प्यास लगती है, कितना पानी पीना है ये भी ब्रेन बताता है। अब अपन कुछ उन परिस्थितियों की बात करेंगे जिसमें वाटर पॉइजनिंग की घटनाएं हुई हैं और उस समय सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे मैराथन में भाग लेने वाले व्यक्ति, इनकी वाटर पॉइजनिंग की संभावना ज्यादा रहती है। इसी तरह से पानी पीने की प्रतियोगिता हो रही है, कम समय में कौन कितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकता है, उसमें वाटर पॉइजनिंग की आशंका रहती है। इसी तरह से लगातार गर्मी में कोई बैठा हुआ है, किसी गर्म कमरे में बैठा हुआ है, वो ज्यादा पानी पी सकता है, उसमें ऐसी घटना हो सकती है। और इसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही है, पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, लगातार कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उस समय भी वाटर पॉइजनिंग की आशंका रहती है। नेक्स्ट है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब ज्यादा पानी पीना, मानसिक विकार के कारण। मानसिक रोग है, आदमी अनावश्यक रूप से पानी पीता रहता है और ऐसी स्थिति में भी उसमें वाटर पॉइजनिंग की आशंका रहती है। नेक्स्ट है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कुछ बीमारों को खाना देने के लिए नाक में नली डाल लेते हैं, जाइल्स ट्यूब कहते हैं इसको। और ऐसे में यदि अटेंडेंट ध्यान नहीं रखे और उसको अनावश्यक ज्यादा पानी पिला दे तो भी वाटर पॉइजनिंग की आशंका रहती है। लास्ट में है एक ड्रग एमडीएमए, मोली मेंडी या एक्सी। इसको रेव पार्टी वाले लोग लेते हैं, नाच गाने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो लिया करते हैं इसको। ज्यादा एनर्जी मिलती है इससे, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव है और वो ये कि यूरिन कम बनता है और ऐसी स्थिति में भी वाटर पॉइजनिंग की आशंका रहती है। अब अपन ये समझेंगे कि किसी व्यक्ति ने खूब सारा पानी पी लिया तो उसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन या वाटर पॉइजनिंग की स्थिति क्यों आती है, उसके किडनी उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर क्यों नहीं निकाल देते। और इसके लिए अपन समझेंगे किडनी की कैपेसिटी, किडनी के काम करने की क्षमता। कोई हेल्दी पर्सन है, उसका किडनी भी बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें 1 घंटे में 800 ml से 1 लीटर तक यूरिन बन सकता है, यानी अधिकतम 1 घंटे में 1 लीटर यूरिन बन सकता है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी पी लिया तो उसके सारे पानी को क्लियर करने में किडनी को 5 घंटे लग जाएंगे। अब अपन थोड़ी सी बात साल्ट बैलेंस की करते हैं। हमारे ब्लड में, सेल्स में और सेल्स के चारों ओर के जल में कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, कई प्रकार के साल्ट्स हैं और ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए, हमारी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, सारी आवश्यक हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, उसको काम करने के लिए सोडियम और पोटेशियम की एक निश्चित मात्रा चाहिए और इनमें भी सोडियम थोड़ा सा ज्यादा महत्व का हो जाता है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन जल्दी से होते हैं, ये जल्दी से ऊपर नीचे होता है। और हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा 135 से 150 मिलीमोल पर लीटर है। अपन यूनिट को छोड़ दें तो ये मान लें कि हमारे ब्लड में सोडियम है 135 से 150। अब यदि किसी व्यक्ति के 150 से ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके नमक ज्यादा हो रहा है, आपके बीपी ज्यादा है, नमक खाना कम करो। मेडिकल में इस अवस्था को, 150 से अधिक की अवस्था को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, जो रक्तदाब का, अधिक रक्तदाब का कारण बनता है। लेकिन इतनी खतरनाक अवस्था नहीं है क्योंकि अपन जानते हैं बहुत से लोगों के ब्लड प्रेशर ज्यादा सालों तक रहता है, उसके बाद में उनको पता लगता है। और सोडियम यदि 135 से कम हो जाए, इसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं और ये एक अलार्मिंग अवस्था है। उस व्यक्ति में कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है, वो कहाँ है, क्या बोल रहा है, सामने कौन है, क्या कहना है, क्या उसके मुंह से निकल रहा है, कुछ पता नहीं होता। मेमोरी लॉस हो जाता है और इम्बैलेंस हो जाता है, चलने की स्थिति में नहीं रहता। और 120 से कम हो गया
अब की बार गंभीर स्थिति हो गई, अब की बार व्यक्ति कोमा में जा सकता है और हार्ट भी यदि प्रभावित हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कितना परिवर्तन हुआ? 135 तक है तो सही है, और 120 से कम हो गया, मान लो 110 रह गया, तो कितना कम हुआ? 25 ही कम हुआ, लेकिन वो खतरनाक स्थिति हो गई, मरने जैसी अवस्था हो गई। तो मान लो कोई व्यक्ति मैराथन में भाग ले रहा है, या मिलिट्री ट्रेनिंग में भाग ले रहा है, या इसी तरह की कोई और एक्सरसाइज कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, और उसके शरीर से बहुत तेजी से पसीना निकल रहा है, और पसीने के साथ में साल्ट लॉस भी होता है, उसके शरीर से दोनों लॉस हुए, वाटर लॉस प्लस साल्ट लॉस, इसलिए उसको खूब तेज प्यास लगती है। ऐसी स्थिति में भी इन लोगों को प्रति घंटे 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीने दिया जाता, वरना वाटर पॉइजनिंग होगी। अब अपन समझेंगे कि ज्यादा पिया हुआ पानी कैसे पॉइजन बन जाता है। तो मान लो कोई व्यक्ति है जो मैराथन में भाग ले रहा है, या ट्रेनिंग में है, या कोई बैठा ही है, और उसने पानी पी लिया 3 घंटे में 6 लीटर, इससे भी ज्यादा, तो पिया हुआ सारा पानी उसके ब्लड में आएगा। अब यदि तुलना करें पहले से अपन, तो उसके ब्लड में पानी तो ज्यादा हो गया, और पानी की तुलना में साल्ट कम हो गए। पहले एक बैलेंस बना हुआ था, संतुलन बना हुआ था पानी के हिसाब से, उसमें साल्ट थे, अब पानी बढ़ गया तो साल्ट कम हो गए। और ये ब्लड जब जाता है ब्रेन में, तो इसमें पानी ज्यादा है और साल्ट कम है, जबकि ब्रेन के सेल्स में जल तो कम है इनकी तुलना में, और साल्ट ज्यादा है इसकी तुलना में। यानी ब्लड की तुलना में ब्रेन के सेल्स में जल कम है और साल्ट ज्यादा है। तो सम अवस्था होना चाहती है फिजिक्स के नियम के अनुसार, पानी अंदर जाना चाहेगा, साल्ट बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन साल्ट बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि नर्व सेल की मेम्ब्रेन इसकी इजाजत नहीं देती। तो जल अंदर प्रवेश करता है खूब सारा, और जल अंदर प्रवेश करता है तो ब्रेन के सेल्स में स्वेलिंग आती है, न्यूरॉन्स फूल जाते हैं, और यहां से टॉक्सिसिटी शुरू होती है, यहां से पॉइजनिंग शुरू होती है। न्यूरॉन्स के अंदर पानी भर गया, इसको अपन एडिमा की अवस्था कहेंगे, तो नर्व सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सामान्य लक्षणों में सिरदर्द होगा, नोजिया, कंफ्यूजन की अवस्था, विभ्रम की अवस्था, और पर्सनैलिटी चेंजेस, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है। अब गंभीर लक्षणों की बात करें, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, ठीक से सांस नहीं आती, हार्ट बीट कम हो जाती है, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, पल्स प्रेशर में परिवर्तन आ जाता है, कई बार ऐसा लगता है कोई बीट मिस हो गई, बीट है ही नहीं, और लास्ट में ब्रेन स्टेम, इस पर प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रेन का सेंट्रल पार्ट जो थैलेमस को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, वृक्ष के तने की तरह से दिखता है ये। यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनेक केंद्र होते हैं, साथ ही यहाँ से तंत्रिकाएं गुजरती हैं, ब्रेन से विभिन्न अंगों तक जाती हैं, और उन पर प्रेशर बढ़ने से उनका काम ठीक से नहीं हो पाता, और ये गंभीर अवस्था है जिसके कारण फिर मृत्यु हो जाती है। अब अपन कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं, यदि 3 घंटे के अंदर 6 लीटर या इससे ज्यादा पानी कोई पी ले तो उसके लिए जहर का काम कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति बैठे ठाले ज्यादा पानी पी रहा है, किसी प्रतियोगिता में ज्यादा पानी पी रहा है, तो 6 से कम भी उसके लिए जहर हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब चलते चलते आपसे एक अनुरोध, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।